बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में दीपदान करना और झाड़ू लगाना, मार्जन करना बहुत पुण्यदायी होता है। इस संदर्भ में आपको इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में चंद्रवंश में जयध्वज नाम के एक राजा थे। राजा जयध्वज प्रभु भक्त थे। प्रतिदिन मंदिर में जाकर मार्जन करते, दीप जलाते। एक समय एक ब्राह्मण वितिहोत्र जिसका नाम था, उसने राजा को से पूछा कि राजन, आपकी भगवान की भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप बहुत श्रद्धा से दीपदान करते हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, आपकी इतनी श्रद्धा मार्जन और दीपदान करने में क्यों है? राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का इतिहास बताता हूं जो मुझे आज भी याद है। पहले समय में एक ब्राह्मण था जो विद्वान होते हुए भी अनैतिक कार्य करता था। उसकी पत्नी भी वैसी ही थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बंधु बांधवों ने बहुत समझाया कि धर्म के मार्ग पे चलो, लेकिन दोनों ही नहीं माने। तो दोनों को ही बंधु बांधवों ने घर से निकाल दिया। अब ब्राह्मण भ्रमण करते 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 नर्मदा नदी के तट पर आए और एक दिन भूख प्यास से दुखित होकर उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर अपने शरीर का त्याग किया। उनकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया गया था। उनकी पत्नी ने एक पुत्र को उत्पन्न किया जो मैं था, अर्थात मेरे माता पिता भी अनैतिक थे। मैं उत्पन्न हुआ, मेरा नाम दंडकेतु रखा गया और मैं भी अनैतिक कार्य करता था। मनुष्यों की हत्या करता, चोरी करता। जैसे जैसे बड़ा हुआ मेरे ये कार्य और बढ़े। एक रात्रि को मैं एक सूने मंदिर में गया। वहां मैंने कपड़े से उस स्थान को साफ किया सोने के लिए और प्रकाश के लिए दीपक जला दिया। कार्तिक का महीना चल रहा था। मंदिर में दीपक जलते हुए देखकर गांव के रक्षक वहां आए। उन्होंने मुझे चोर समझकर बांध दिया और लाठियों से मारा, जिससे मेरे प्राण निकल गए। और प्राण निकलते ही देवदूत वहां आए और मुझको सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। कारण कि मैंने अनजाने में ही कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया, सफाई करी और दीपदान किया, और मुझे इतना फल मिला। और कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोगकर फिर मैंने इस चंद्रवंश में जन्म लिया और मैं राजा हुआ। तो अश्रद्धा से किए गए कार्य का, दीपदान का और मार्जन का इतना फल मिला, तो श्रद्धा से अगर करूं तो कितना फल मिलेगा, उसके पुण्य का कहना ही क्या। तो हे ब्राह्मण, इसलिए मैं श्रद्धा से दीपदान और भगवान के मंदिर में मार्जन करता हूं। अब नारद जी ने कहा कि और भी इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो राजा पृथु। एक राजा था जिसका नाम भद्रबुद्धि था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुदर्शन रखा गया।
राजा भद्रबुद्धि का पुत्र सुदर्शन बहुत धार्मिक स्वभाव का था, पिता भी धार्मिक स्वभाव का था। एक दिन सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां उसने एक सुंदर कन्या को देखा जिसका नाम मदनालसा था। उस कन्या के साथ उसने विवाह कर लिया और विवाह करके नगर में आया। राजा भद्रबुद्धि ने अपनी पुत्रवधू और पुत्र को देखा, बहुत प्रसन्न हुए। वो कन्या मदनालसा और राजा का पुत्र सुदर्शन बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। समय आने पर राजा भद्रबुद्धि ने अपना राजपाट अपने पुत्र सुदर्शन को सौंपा और वन में चले गए। सुदर्शन ने बड़ी राजनीति के साथ, धार्मिक नीति के साथ अपना राजकाज चलाया। रानी मदनालसा भी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। अपने पति को धार्मिक कार्य की तरफ प्रेरित करती थी, उपदेश करती थी अच्छे कार्य करने के लिए। इस प्रकार दोनों ही राजा और रानी, राजा सुदर्शन और रानी मदनालसा बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। उन्होंने एक सोने का स्वर्ण मंदिर बनवाया और दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने रानी को बुलाया। दीपक जलाने में थोड़ा विलंब हुआ, रानी को आने में विलंब हुआ, तो राजा थोड़ा क्रोधित हुआ और पूछा कि तुम्हारा दीपदान में इतना सेवा भाव और इतनी श्रद्धा क्यों है? तो रानी ने कहा कि राजन, पूर्व जन्म में मैं एक चूहिया थी। एक दिन मैं एक मंदिर में गई, कार्तिक का महीना था, वहां एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ छोटी हो रही थी। मैंने चपलतावश उस दीपक की लौ को अपने मुंह में लेने की कोशिश करी, जिससे मेरी जीभ जल गई और मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन दीपक की जो लौ नीचे दीपक में गिर रही थी वो ऊपर आके वो प्रज्वलित हो गई, जिस कारण से मुझे कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में दीपदान का पुण्य मिला। इसके कारण मुझे यह जन्म रानी के रूप में मिला और मैं आपकी पत्नी बनी। अनजाने में ही मैंने मंदिर में दीपदान कर दिया। चपलतावश उस दीप को मैंने अपने मुंह में लेने की कोशिश करी, उस दीप की बत्ती को, जिससे मेरी जीभ जली, मेरी मृत्यु हुई। लेकिन दीपक और प्रज्वलित हो गया और मुझे दीपदान का पुण्य मिला। वो जो दीपदान मैंने किया था वो मैंने अनजाने में किया था, और अगर मैं श्रद्धा से दीपदान करूं तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा ये मैं कह नहीं सकती। इसलिए राजन, मेरी दीपदान में इतना सेवा भाव, इतनी श्रद्धा है। जब राजा सुदर्शन ने अपनी पत्नी मदनालसा से दीपदान का महत्व सुना तो उसका भगवान की भक्ति में और मन लगने लगा, और वह भी आजीवन कार्तिक मास में कार्तिक के नियमों का पालन करने लगा, भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा, और राजा और रानी अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।